उस टाइम दिक्कत मुझे होश खुद नहीं, मैंने बस बेटी को उठाने की है और उसको लेके जाने की है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गले के ऊपर इसके निशान पहले के हैं कि अब हैं। ऊपर से टीचर वगैरह भाग के आई हैं, उनकी भाभी वगैरह आई हैं, उन्होंने निकाला है बच्ची को, उसके ऊपर पानी वगैरह के छंटे वगैरह मारे हैं। कल से लेकर अब तक ना एसपी, ना एसएचओ, ना आईजी, ना एएसआई किसी ने भी नहीं रब्ता किया उसके बाद। आपको कोई ऐसा शक नहीं लगता कि आपके इलाके में कोई ऐसा कोई बंदा हो सकता है कि कोई जिसने मौका पाकर अंदर घुसा हो फिर निकल गया? पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी इन्हें नहीं दी गई। 7 से 8 दिन, 6 से 7 दिन आपको रिपोर्ट मिलने में लगेंगे। अभी ताला लगा नहीं सकती, रस्सी डाल के खुदकुशी कर सकती है वो। अजीब ये साइकी है लोगों की। और दीगर वो बताई जा रहे हैं मुबैना तौर पर ज़्यादती। किसने आपको ये स्टेटमेंट दी है कि मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। गुज़िश्ता रात इचरा के इलाका में एक 10-12 साल बच्ची नईमा छठी जमात की तालबा है, वो उसकी पुरस्कार तौर पर एक लाश मिली थी उसकी स्कूल ट्यूशन सेंटर से। उसके वालिद अदनान को ये कह के बुलाया जाता है कि आपकी बच्ची बेहोश हो चुकी है। बाप जो ये बात सुनते ही नंगे पाँव, कमीज़ जो गर्मी में नहीं थी, गर्मी की वजह से भागता हुआ जाता है। वो चंद मीटर के फासले पर वो ट्यूशन सेंटर है जहाँ पर इसकी 3 बच्चियाँ पढ़ने गई थी। 3 बच्चियों में से जो दरमियान वाली नईमा छठी क्लास की तालबा है, जब वो जाकर देखते हैं कि वो बेड के ऊपर नहीं मुर्दा हालत में पड़ी है, वो दीवानों की तरह बच्ची को उठाते हैं तो बाहर निकलते हैं ट्यूशन सेंटर से और लोगों से मदद की अपील करते हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था और कैसे इन्हें ये मालूम हुआ था और कब से ये बच्ची जा रही है। अदनान साहब, बहुत अफसोस हुआ ये वाक़या का सुन के। आपको किसने इतला दी थी फ़ोन के ऊपर कि ये आपकी बच्ची जो बेहोश हो चुकी है? मुझे उनके वालिद साहब का फ़ोन आया था कि आपके जो है ना बेटी वो बीमार हो गई, उसको ना बेहोश हो गई। तो मैं फ़ौरी तौर पे भागता गया हूँ, वहाँ पहुँचा हूँ, तो मैंने उसको वहाँ से उसी हालत में उठाया। फ़ौरी तौर पे मैं हॉस्पिटल ले गया। जब हॉस्पिटल लेके गया हूँ तो उन्होंने कहा ये एक्सपायर हो चुकी हुई है, एक्सपायर है। तो आपकी और भी 2 बच्ची अंदर थी, उन्होंने मौके पे आपको नहीं बताया कि क्या हुआ? उस हवाले से आज तक उन्होंने कोई आगाही नहीं दी? उस टाइम दिक्कत मुझे होश खुद नहीं, मैंने बस बेटी को उठाने की है और उसको लेके जाने की है कि मेरी बच्ची बच जाए। लेकिन तो क्या डॉक्टर ने आपसे कहा था कोई निशान थे या आपको कुछ लगा कि ये कुछ? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गले के ऊपर इसके निशान पहले के हैं कि अब हैं। मैंने कहा ये पहले नहीं थे, ये मेरा ताज़ा हैं। फिर उनको ज़रा थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर उन्होंने उसके बाद अपना पुलिस वगैरह को इतला उन्होंने भी की है, बाकी दोस्त अहबाब ने मीडिया को सारों को उन्होंने इतला वगैरह की है। फिर मीडिया आया है, पुलिस आई है, सारा कुछ देखा, इधर भी उधर भी सारे मामला चेक किए। अच्छा जनाब साहब, ये एक पहले तमाम मीडिया में ये चल रहा था कि बच्ची के साथ कुछ ज्यादती हुई है, उसे मारा गया है और यहाँ पे एक ये भी कह रहे थे कि खुदकुशी का कोई मामला लगता है। तो आप क्या समझ, आपकी बेटियाँ पहले भी काफ़ी अर्से से उधर पढ़ रही हैं, आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी उधर थी, उन्होंने नहीं ये बताया कि उस घर में कोई मामलात हैं, कोई आपस में लड़ते हैं, कि उनका आपसी कोई झगड़ा हो, उनकी नंद उसका कोई अपनी देवरानी का या भाभी का, तो घर में उनके मामला ठीक थे? हाँ जी, सारे ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो अल्लाह आपका भला करे। बच्चियों को भी कभी कोई शिकायत नहीं, उधर से भी कोई शिकायत नहीं। हाँ थोड़ी बहुत, जब जाहिर बात है बच्चे हैं शरारतें करते हैं, टीचरें भी थोड़ा बहुत मार लेती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्या आपको पता चला उस वक्त कितने बच्चे थे वो ट्यूशन सेंटर में? जब मैं पहुंचा हूं मुझे तो अपनी होश कोई नहीं थी, बस मैंने अपने बच्चे को उठाया और भागने की है बस। आज तक नहीं आपने अपनी बाकी बच्चियों से पूछा कि बेटे क्या हुआ था? उन्होंने बताया है कि नमाज़ पढ़ी है बच्चे ने, नमाज़ पढ़ के तो क्या टीचर को मैं वाशरूम जाना चाह रही, टीचर ने कहा वाशरूम चले जाएं। वो वाशरूम चली गई हैं, 10 से 15 से 20 मिनट गुजर गए, ऊपर नहीं आई। टीचर ने कहा जाके देख के आए। छोटी बेटी मेरी सबसे पहले छोटी बेटी गई है, वो देख के आई है। तो उन्होंने कहा दरवाज़ा नहीं खोल रही। फिर बड़ी बेटी गई है सबसे, उन्होंने जाके दरवाज़ा खड़काया, वो दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ी रही है। उन्होंने जब हल्का सा धक्के को दरवाजे को पुश किया, बेटी साइड पे गिर गई। तो उसने उसी टाइम फौरी तौर पे चीख मारी है, शोर डालना शुरू कर दिया। ऊपर से टीचर वगैरह भाग के आई हैं, उनकी भाभी वगैरह आई हैं, उन्होंने निकाला है बच्ची को, उसके ऊपर पानी वगैरह के छंटे वगैरह मारे हैं। लेकिन वो फिर उन्होंने मुझे कॉल वगैरह की, मैं फुल हॉस्पिटल लेके गया।
नहीं तो क्या उनके ऊपर वाले पोर्शन में वॉशरूम नहीं था कि वो नीचे बच्चे आते थे वॉशरूम का? वॉशरूम का थोड़ा सा मसला है, वो ख़राब हुआ था, तो नीचे वाला वॉशरूम यूज़ कर रहे बच्चे। अदनान साहब, पुलिस आपको क्या कह रही है इस वक्त? पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश की होगी, पुलिस अभी तक कोई उन बच्चियों के टीचर के वालिद और भाइयों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे कुछ ना कुछ तो ये 24 घंटे होने को है इस वाक़े को, तो अभी तक हाँ, तो कोई इसका अभी तक कुछ नहीं आपको बताया पुलिस ने? कोई चीज़ भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। ना उसके बाद कल से लेकर अब तक ना एसपी, ना एसएचओ, ना आईजी, ना एएसआई, किसी ने भी नहीं रब्ता किया उसके बाद कल से। आप बॉडी जब लेके आए हैं तो आप तब से कोई पुलिस वाला आपके पास? बॉडी के साथ मेरे साथ आए हैं। बॉडी जब मैं लेके आया हूँ हॉस्पिटल से, उस टाइम वहाँ पे भी मौजूद थे, घर तिकर भी लेके आए हैं, उसके बाद चक्कर नहीं। इतना क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, तो आपको कोई ऐसा शक नहीं लगता कि आपके इलाके में कोई ऐसा कोई बंदा हो सकता है कि कोई जिसने मौका पाकर अंदर घुसा हो फिर निकल गया? कोई तो शहादत है, किसी ने तो आपको कुछ बताया होगा? किसी ने भी कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं बताया फिलहाल। आप ये सब रिश्तेदार दोस्त हैं इनके, तो आपको क्या मालूमात हुई? आप भी तो जारी बात है कल से इनके साथ ही हैं। कल से ज़ाहिर बात है हम इनके साथ ही हैं। जो भी मीडिया वाले आते हैं ये बयानियाँ दे रहे हैं, जो वो सवालात करते हैं उसमें अगर कोई ऊंच नीच सवाल की हो तो वो चेंज हो सकती है, बाकी ये बयानियाँ दे रहे हैं। इन्होंने किसी पे शक का इजहार नहीं किया, लेकिन हर मीडिया वाले को ये ज़रूर कहा है कि भाई मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी ये जो रिपोर्ट होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम करते हैं, बेसिकली इनको बहुत सारे ने रोका है भाई पोस्टमार्टम नहीं करवाना, लेकिन चूँकि ये पुलिस केस बन चुका था, मीडिया पर आ चुका था, दीगर मामला थे, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं होगा, पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी इन्हें नहीं दी गई, पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट भी नहीं दी गई, और कहा जा रहा है कि 7 से 8 दिन, 6 से 7 दिन आपको रिपोर्ट मिलने में लगेंगे अभी। और दूसरी बात ये है कि अभी ये देखें आपके सामने कितने सारे अफराद ये जनाजे के लिए जमा हो चुके हैं। अभी मगरिब की नमाज के बाद जनाजा है बाबा शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अहाते में। तो ये एक छोटी सी बच्ची है, इसके बारे में कितनी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप अपने घर के बच्चे से, किसी 10 साल के बच्चे से पूछ लेंगे भाई तुझे खुदकुशी का पता क्या होती है, वो आपको बता देगा भाई खुदकुशी क्या होती है। क्राइम सीन में ये नज़र नहीं आ रहा कि ये खुदकुशी का वाक़या। खुदकुशी कैसे हो सकती है, मुझे आप बताएं। आपके सामने वाज़े तौर पे बच्ची के गले में रस्सी का निशान पड़ा हुआ है, मनकना टूटा हुआ है, उसके गिट्टे निकले हुए हैं। वो किस तरह वो बच्ची जो है ना वो खुदकुशी कर सकती है, खुद तोड़ सकती है वो। और दूसरी बात है वो ताला लगा नहीं सकती, रस्सी डाल के खुदकुशी कर सकती है वो। अजीब ये साइकी है लोगों की। और दीगर वो बताई जा रहे हैं मुबैना तौर पर ज़्यादती। किसने आपको ये स्टेटमेंट दी है कि मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई है? क्यों, किसने दी है? कोई इधर खड़ा हुआ है वो बंदा, आगे हमें बताएं कि भाई इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुबैना तौर पे ज़्यादती हुई है। किसी ने कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी कि मुबैना तौर पे ज़्यादती हुई है। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइएगा कि भाई आपका और ट्यूशन सेंटर का जो फासला है वो चंद मीटर का है, तो उनकी जानिब से उनके कोई रिश्तेदार, जारी बात है वो भाई साथ साथ रहते हैं, कोई आया अभी तक आपसे ज़ारे अफसोस करने के लिए? वो तो ज़ाहिर बात है वो यहाँ पे रहते हैं। इनके पहले ये सिर्फ ट्यूशन के हद तक ताल्लुक़ नहीं था, वैसे भी ताल्लुक़ था। वो आए हैं, उनके वो आए भी थे कि ये हमारे घर वाले जो है ना वो चाह रहे हैं कि हम आएँ। तो अदनान भाई ने उनको उस वक्त भी ये कहा कि यार ये कोई पूछने वाली बात है कि हम आएँ? आपका अपना घर है, आप आएँ। इल्ज़ाम तो किसी पे नहीं लगाया ना, अभी हक़ाइक़ सामने नहीं आए। हम किसी पे कैसे यानी जो मुलजिम नहीं है उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करने वाला है, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अगर दुनिया में ये मामला हल नहीं होगा तो क़यामत तो फिर बर्पा होनी है ना, और फिर क़यामत ख़ुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अल्लाह पाक हम सबको जो है ना अदनान भाई को, इनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। अदनान के जो दोस्त और मिलने वाले काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इधर इंसाफ ना हो तो अल्लाह की अदालत में ज़रूर इसका इंसाफ होगा। उनका कहना है कि हक़ाइक़ हमसे छुपाए जा रहे हैं। अदनान जो बच्ची का नईमा का जो वालिद है, अदनान का कहना है कि अभी तक वाक़े के बाद बॉडी इनको उनके हवाले करने के बाद अभी तक कोई ऐसा तफ्तीशी, कोई आईओ, कोई जेंडर सेल, कोई ऐसा ऑफिसर इनके पास नहीं आया जो इनको इब्तदाई रिपोर्ट के हवाले से बता सके कि ये वाक़या क्या है, क्योंकि ख़ुदकुशी इनकी बेटी कर नहीं सकती और ना ये कोई इत्तफाक़िया हादसा लग रहा है। ये प्लानिंग
के ज़रिए उसे मारा गया है, उसको कत्ल किया गया, उसके गले पे के ऊपर रस्सियों के वाज़ेह निशानात हैं। इनका यह भी कहना है कि ये किसी के ऊपर उस घर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। 1.5-2 साल तो वो बच्ची उधर पढ़ रही थी, उनके साथ अच्छे मरासम थे, मगर वो कहते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, वो इंसाफ दिया जाए जिससे वो उनकी रूह मुतमईन हो सके, वो मुतमईन हो सके कि इसमें का अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है और रियासत ने उसका पूरा इंसाफ किया। उनका यह भी कहना है कि रियासत जो है इनके साथ पूरा तामुल करे और इनके मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। अहले इलाका जो इंतहाई अग्रेसिव हो चुके हैं, उनका ये कहना है कि अभी नमाज जनाजा के बाद वो पुलिस के हवाले से ज़रूर ये स्टेटमेंट लेंगे कि ये वाक़या हुआ क्या है। दूसरी जानब इनका ये कहना है कि जो फ्रांसिक और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको तख़ीर का शिकार किया जा रहा है। काफ़ी लंबा जो टाइम है इन्हें बताया जा रहा है और अहले इलाका कहते हैं 8 दिन का वक्त दिया गया है कि जो उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो उसके हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। मगर दूसरी जानब ये भी है कि अगर इसमें इंसाफ ना मिला तो वो कहते हैं कि अगर कोई बेगुनाह मरता है जिसका मुलज़म नहीं मिलता तो रियासत उसकी मुजरिम होती है। तो यकीनन रियासी अदारे और रियासत पाकिस्तान इस वाक़े में भी ना सिर्फ भरपूर तामुल करते हुए इसके असल हक़ाइक़ सामने लाएंगे बल्कि इंसाफ भी फ़राहम करेंगे। जी।